हेलो टॉपर्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर रूप से कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। निम्न में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? हमें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताना है। तोता है, गरुड़ है, रामचिड़ैया है या सारस है? तो राइट आंसर इज सारस। जो हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो क्या है? सारस है। अब हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय राजकीय पक्षी क्या है? पक्षी हो गया, सारस हो गया, पशु क्या है? राजकीय पशु। तो हमारा जो राजकीय पशु क्या है वो क्या है? बारह सिंघा। बारह सिंघा। अब राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष है हमारा अशोक। अशोक का वृक्ष। किसका वृक्ष? अशोक का वृक्ष। तो हमारा राजकीय पुष्प भी होगा कुछ। तो राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प हमारा क्या है? पलाश का फूल। किसका फूल? पलाश का फूल। तो हमारा राजकीय कुछ चिन्ह भी होगा। हाँ, चिन्ह भी है। तो राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह है व्रत में दो मछली। एक जो इस टाइप व्रत होगा गोल, इसके अंदर दो मछली होंगी और एक तीर धनुष होगा। एक तीर धनुष होगा। क्या होगा? एक तीर धनुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो हमारी है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। शारदा नहर का इस जो नदी है इसका निर्माण हुआ था 1920 से 1928 के बीच में हुआ था। यानी इसे बनने में 8 वर्ष का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यानी उत्तराखंड कब बना था? सन 2000 में बना था, 1991 में बना था, 2016 में बना था या 2001 में बना था? जो उत्तराखंड था यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया था। यूपी से अलग किया था, अलग होकर एक नया राज्य बनाया था 9 नवंबर 2000 में। तो यूपी से अलग करके उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया था 9 नवंबर सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 1930 में जो सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था वो किसके लिए जीता था? साहित्य में, शांति में, भौतिकी शास्त्र में या अर्थशास्त्र में? तो उन्होंने किस में जीता था? भौतिकी शास्त्र में जीता था। राइट आंसर इज भौतिकी शास्त्र, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के लिए जीता था। फिजिक्स में किसके लिए जीता था? यानी भौतिकी शास्त्र में क्या? तो उन्होंने किया था प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन का आविष्कार या कुछ भी कह लो बनाया था। उसके लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में मिला था। कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके इस आविष्कार को क्या कहते हैं? इनके इस आविष्कार को कहते हैं रमन प्रभाव। क्या कहते हैं? इनके इस आविष्कार को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। और सीवी रमन जो हमारे नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को मिला था, सीवी रमन को भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न मिल चुका है 1954 में। कब मिला था इन्हें? 1954 में मिला था। और इनको 1957 में एक पुरस्कार और मिला था, वो मिला था लेनिन पुरस्कार। लेनिन शांति पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? लेनिन शांति पुरस्कार मिला था। इनको 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार मिला था, 1954 में भारत रत्न मिला था, 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार किस पे मिला था? फिजिक्स पे मिला था, यानी भौतिकी शास्त्र पर। भौतिकी शास्त्र में किस पे मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन पर। उन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन था। इनके इस आविष्कार को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, मैसूर में स्थित है या जयपुर में स्थित है? तो उम्मेद जो भवन है वो हमारा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। और जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। जोधपुर कहाँ पर है? जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब जो इसके क्या नाम है हमारा? उम्मेद भवन। उम्मेद भवन का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है चित्तर पैलेस। क्या है? चित्तर पैलेस है। क्या है? चित्तर पैलेस है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है हमारा चित्तर पैलेस है। और ये किससे बना है? चित्तर पैलेस जो है वो किससे बना है? वो बना है बलुआ पत्थर से। किससे बना है? बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। और जो हमारा उम्मेद भवन कह लो या चित्तर पैलेस कह लो, इसके अंदर कितने कमरे हैं? कितने कमरे हैं? तो 347 कमरे हैं। 347 कमरे। उम्मेद भवन में क्या है? 347 कमरे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी जो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, महाराष्ट्र का है, सिक्किम का है या तमिलनाडु का है? तो लावड़ी महाराष्ट्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय में होता है, बीजांड में होता है या परागकोश में होता है या पुष्प योनि में होता है? तो पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो किसमें होता है? परागकोश में। राइट आंसर इज परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन डैश का उदाहरण है? मक्खन किसका उदाहरण है? निलंबन का है, कोलाइड घोल का है, पायस का है या मिश्रण का है? तो किसका है? पायस क्रिया का है। पायसीकरण प्रक्रिया इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है? हमें बतानी है बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो कितनी होती है? 10 से 11 PM होती है, 1 से 10 mm होती है, 455 से 390 nm होती है या 230 से 310 PM होती है? क्या होती है? तो देखो जो तरंग दैर्घ्य होती है वो हमारी बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। क्या होती है? बैंगनी रंग की जो हमारी तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 455 से 390 nm। कितनी होती है? 455 से 390 nm होती है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी 455 से 390 nm। तो सबसे कम हमारी बैंगनी रंग की होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? वो होती है लाल रंग की। किसकी होती है? लाल रंग की। अब लाल रंग की कितनी होती है? तो लाल रंग की होती है 740 से 622 nm। 740 से 622 nm होती है। और कुछ और भी कलर हैं, जैसे कि नारंगी रंग है। क्या है? नारंगी रंग है। नारंगी रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? पीला रंग है, पीले रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? हरा रंग है, हरे रंग की कितनी होती है? नीला रंग है, नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? जो हमारा नारंगी रंग होता है उसकी होती है 625 से 590 nm होती है। और जो पीला रंग होता है उसकी होती है 590 से 565 nm होती है। और जो हरा रंग होता है उसकी 565 से 500 nm होती है। और जो नीला रंग होता है इसकी 500 से 485 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड मिंटो थे, जॉर्ज वॉटरसन थे या विलियम जॉर्ज वॉकर थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।